नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने मंत्री जोवा मांझी से की भेंट मांगों से करवाया अवगत। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री जोवा मांझी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्य ने उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। संघर्ष समिति के मचगांव प्रखंड सचिव शाहिद अहमद एवं उनके साथ मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव जरीफ अहमद ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संघर्ष मोर्चा के लोग आज सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। बड़ी खबर, राज्य में जियो का जलवा कायम। झारखंड में महीने भर में जोड़े करीब 4 लाख नए ग्राहक। बताने की रिपोर्ट बताती है कि जियो पर सबसे ज्यादा नए ग्राहकों ने भरोसा जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बीएसएनएल को बिहार सर्कल में 64,778 ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा और 2023 में बिहार झारखंड में बीएसएनएल के 58,62,287 उपभोक्ता थे, जो कि जुलाई में घटकर 57 लाख हो गए। बड़ी खबर, रांची मेन रोड हिंसा केस मामले में सीआईडी को मिले 2 आरोपियों की संलिप्तता के साक्ष्य। रिमांड से लेकर करेगी पूछताछ। झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र के मेन रोड में 10 जून 2022 को मंदिरों में तोड़फोड़ और सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया और उपद्रव के केस में सीआईडी को जांच में 2 अन्य आरोपियों की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य के आधार पर दोनों को अभियुक्त बनाया गया है। उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ इस बात के तथ्य मिले हैं कि उपद्रव को भड़काने में शामिल थे। इसमें एक आरोपी का नाम नवाब चिश्ती और दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद शकीर उर्फ कारू है। दोनों आरोपियों को केस में रिमांड पर लेने के लिए सीआईडी के अनुसंधानक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में 2052 तक पढ़ाएंगे पारा शिक्षक। हेमंत सोरेन सरकार की है प्लानिंग। झारखंड के स्कूलों में वर्ष 2052 तक सहायक अध्यापक पढ़ाएंगे। इसके बाद स्कूलों में पारा शिक्षक नहीं रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2052 तक सभी पारा शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे और राज्य में वर्ष 2011 के बाद से पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में राज्य में कुल 60,303 पारा शिक्षक कार्यरत हैं और अगले 10 वर्षों में इनमें से लगभग 18,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वर्ष 2034 तक राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या 42,357 बच जाएगी और वर्ष 2045 में शिक्षकों की संख्या 10,000 से कम हो जाएगी और वर्ष 2045 में शिक्षकों की संख्या 9,620 होगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में केस मेंशन करने की उम्मीद कम। दिल्ली झारखंड की लीगल टीम से ले रहे सलाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किए जाने की उम्मीद कम है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय नहीं जाएंगे और न ही अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले 23 सितंबर को भी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया, लेकिन हेमंत सोरेन आज भी नहीं जाएंगे और किसी भी केस की जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट से केस मेंशन करने का आग्रह करता है। अगर कोर्ट मेंशन के आग्रह को स्वीकार करता है तो उक्त मामले की सुनवाई के लिए केस को जल्द सूचीबद्ध कर दी जाती है और ज्यादातर वैसे मामले में केस मेंशन किया जाता है जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द सुनवाई का आग्रह नहीं करेंगे। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हेमंत सोरेन। ईडी से कब तक बचते फिरेंगे। ईडी से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कितने दिन भागते फिरते रहेंगे। एक दिन तो उनको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा। उपरोक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने परिसदन में पत्रकारों के समक्ष कही और कहा कि अगर मुख्यमंत्री का दामन पाक है तो ईडी के पास जाकर बात क्यों नहीं कर लेते। लेकिन चोर कभी थोड़े कहता है कि उसने चोरी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर संकल्प यात्रा पर निकले हैं और राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, उसको ठीक करना होगा और तभी राज्य में उद्योग धंधे लगेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकियों शहनवाज आलम उर्फ सफीउज्जमा, अरशद वारसी और रिजवान अब्दुल हाजी अली को गिरफ्तार किया है। इनमें से शहनवाज झारखंड के हजारीबाग का तो अरशद वारसी
गड़बड़ का रहने वाला है। तीनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वांछित थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहनवाज और अरशद का शैक्षणिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है। शाहनवाज के पिता शफीक उजमा खान केन इस्लामिया मिडिल स्कूल हजारीबाग के प्रधानाचार्य रह चुके हैं। अरशद के पिता बारिश खान राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंजियाओ कड़वा में शिक्षक हैं। पुत्रों ने अपने कुकृत्य से शिक्षक पिताओं के सिर को झुका दिया है। बड़ी खबर, झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी, एनपीए खाताधारियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए कम किसान आने लगे हैं। किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब कृषि विभाग नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घोषित खाताधारी को ऋण माफी योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है। ऐसे में किसानों की संख्या करीब 4 लाख आंकी गई है। योजना को शुरू करने को लेकर बैंक के वरीय अधिकारी की कृषि विभाग के अधिकारी के साथ एक दौर की बैठक हो चुकी है। बैंक के अधिकारी ने कहा कि इस पर स्थानीय स्तर से निर्णय नहीं हो सकता, इसके लिए बोर्ड स्तर से निर्णय होना होगा और इसके लिए दूसरे राज्य के मॉडल को अपनाया जा सकता है। बड़ी खबर, जमशेदपुर में डेंगू से हालात गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री ने की टीएमएच से अपील, इलाज में 50% की मिले छूट। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि टाटा मेन हॉस्पिटल फिलहाल डेंगू के इलाज का खर्च आधा ही ले और इस पर अमल करने के लिए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को टाटा स्टील प्रबंधन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम में महामारी का रूप ले चुके डेंगू पर नियंत्रण और इलाज को लेकर सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीज की बीमारी का रिकॉर्ड रख के मॉनिटरिंग करने, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सभी नगर निकायों को युद्ध स्तर पर साफ सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, इको टूरिज्म योजना के तहत झारखंड के इन पर्यटन स्थलों का होगा काया पलट। पहले चरण में खर्च किए जाएंगे 6 करोड़ रुपए। झारखंड के पर्यटन स्थलों का जल्द कायाकल्प होगा। वन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कई चरणों में इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग ने कोल्हान के दलमा, पलामू के बेतला, उत्तरी प्रमंडल के कैनरी हिल को विकसित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में उसके जीर्णोद्धार पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सीढ़ियों पर टाइल्स, ओपन जिम, सोलर पावर बैंक, विद्युतीकरण, जलापूर्ति की व्यवस्था समेत जन सुविधाओं से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में लाभुकों को पर्याप्त राशन नहीं मिलने से डीलरों के खिलाफ आक्रोश है। सारंडा के गंगदा पंचायत अंतर्गत दुइया स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक प्रभु सहाय हेम्ब्रम के द्वारा लाभुकों को पर्याप्त राशन सामग्री नहीं देने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। इस दुकान से राशन का उठाव करने वाले पीला कार्ड से जुड़े अनेक लाभुकों ने बताया कि उन्हें हर माह 35 किलो राशन की जगह मात्र 30 किलो ही राशन मिलता है। जुलाई माह का राशन अब तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगस्त एवं सितंबर माह का राशन एक साथ देने के नाम पर मात्र 30 किलो राशन दिया गया है। राशन कार्ड पर अगस्त एवं सितंबर माह का राशन के आगे चावल 30 किलो एवं गेहूं 5 किलो देने की बात एंट्री की गई है, जबकि 2 माह का राशन हमें 70 किलो मिलना चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड के सिमडेगा जिले में एक ऐसा चापाकल है जहां पर बिना हैंडल मारे 24 घंटे पानी निकलता रहता है। इसे देखने न सिर्फ सिमडेगा बल्कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं और ये चापाकल सिमडेगा जिले के सदर प्रखंड के कुल्लू केरा गांव में है। इस चापाकल में पिछले कई वर्षों से बिना हैंडल चलाए लगातार 24 घंटे पानी निकलता रहता है। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में भी पानी निकलता रहता है। लोगों को जब पानी की आवश्यकता होती है तो चापाकल के नीचे बाल्टी रख देते हैं और महज कुछ ही मिनटों में बाल्टी पानी से भर जाता है। पूरे गांव के लोग इस चापाकल के पानी का उपयोग कर रहे हैं। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज जिले में मामूली विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साहिबगंज जिले के जिरबावड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम चौकी के संताली में मामूली विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया है और घटना करीब 8 बजे रात की बताई जाती है। शराब पीने के दौरान हुई मामूली विवाद में यह घटना हुई है। गोली लगने वाले शख्स महादेवगंज के श्रीराम चौकी संथाली निवासी शंकर तूरी है, जिसे 8 की संख्या में आए अपराध कर्मियों ने गोली मार दी। इस संबंध में मृतक शंकर तूरी के भतीजे ने बताया कि कुछ लोग मेरे घर के पास शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और उसे समझाने की कोशिश की गई। इसी बात पर वो नाराज हो गए और मारपीट करने लगे। बड़ी खबर, झारखंड के हाई स्कूल में नवनियुक्त आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नहीं हुआ सत्यापन। राज्य के हाई स्कूल में इस वर्ष मई में 3469 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के 4 माह बाद भी अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं होने के कारण वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है। अब तक लगभग आधे शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। शिक्षकों के मैट्रिक से लेकर स्नातक एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन होना है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन होगा। विभाग के द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर जिलों से जानकारी मांगी गई थी।
बड़ी खबर ईडी ने जमीन खरीद बिक्री के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर की तिथि तय की है और जमीन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 अक्टूबर को पलामू निकल गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 अक्टूबर को पलामू मेधा डेयरी के प्लांट का उद्घाटन कर चुके हैं। इस प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है और दोपहर करीब 1 बजे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौट आए हैं। बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी ने सुनाई लातेहार के महुआ टाड़ की कहानी। कहा कि बिजली चेक करने पोल पर चढ़ गया था ग्रामीण। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लातेहार में संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही 22 साल पहले घटी घटना का जिक्र किया जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जिले के बालूमाथ में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 22 साल पहले महुआ टांड प्रखंड में घटी एक घटना का जिक्र किया और कहा कि जब पहली बार उनके प्रयास से महुआ टांड प्रखंड में बिजली आई तो लोगों को इसका विश्वास नहीं हो रहा था और इसमें भी करंट होगा। इस बात को साबित करने के लिए एक युवक ने बिजली के पोल पर चढ़कर तार को छू दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल अपने संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया। 22 साल पहले घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब पहली बार यहां झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो 2001 में उनका दौरा लातेहार जिले के महुआटार प्रखंड में हुआ था। बड़ी खबर सिंहभूम सीट को लेकर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा में खींचतान तेज, फायदा उठा सकती है भाजपा। 2024 के चुनावी दंगल में झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की सिटिंग सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना दावा ठोक दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तर्क है कि सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, इसलिए सीट पर उसकी मजबूती ज्यादा है और सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इस सीट को लेकर जीत पर अड़े हैं। कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने इसे लेकर अब तक कोई फैसला भी नहीं किया। इधर भाजपा सिंहभूम पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए कोई बड़ा चेहरा ढूंढ रही है। बता दें कि अभी वहां की सांसद गीता कोड़ा है और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुआ, दशरथ गगराय और सुखराव उरांव यहां पर प्रबल दावेदार के रूप में जाने जा रहे। बड़ी खबर झारखंड में पहली बार चिन्हित किए गए 17 एलिफेंट कॉरिडोर। हाथियों को बचाने के लिए बनेगा फुल प्रूफ प्लान। झारखंड में वन्यजीव की बात हाथी मानव संघर्ष की चिंता से जुड़ी है। पहली बार झारखंड में 17 जबकि देश में 150 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए। इससे पहले वन विभाग की ओर से एलिफेंट कॉरिडोर पर स्पष्ट बात नहीं की जाती थी। ऐसा राज्य या केंद्र की ओर से इस दिशा में आधिकारिक पहल नहीं होने के कारण होता रहा। हाल में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश भर में हाथियों की गतिविधियों के आधार पर मौका मुआयना करने के बाद एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।